नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से STNI कॉलेज के YouTube चैनल पर आपका ज़ोरदार स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपनी वीडियो में भक्ति काल के टॉपिक को एक टॉपिक को जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा करते जा रहे हैं। तो आज का जो विषय रहेगा, अर्थात आज इस वीडियो में जिस पर हम चर्चा करेंगे वो रहेगी बेटा तुलसीदास की प्रसिद्धि का, या ये कह लो अमर ग्रंथ कह सकते हो, पवित्र ग्रंथ कह सकते हो, हिंदू समाज का ये लगा लो हृदय कह सकते हो इस ग्रंथ को। तो ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। आज इस पर चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है और भी आजकल चर्चा में भी है, अयोध्या नगरी। तो यहाँ से पेपर में अक्सर देखने को मिलता है रामचरित की भाषा कौन सी है, रामचरितमानस की किस शैली में लिखा गया है, किस रस का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से कांड हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं रामचरितमानस से। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं रामचरितमानस के एक एक पॉइंट को सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। आराम से समझें, कोई जल्दबाजी नहीं। वैसे अगर आपको लगता है कि सर स्पीड थोड़ी कम है या ज़्यादा है तो बता देना, तसल्ली से करेंगे अगर एक टॉपिक को। रामचरितमानस तुलसीदास की अक्षय कीर्ति का आधार महाकाव्य है। अगर तुलसीदास जी की कीर्ति या यश का हम बात करें कि तुलसीदास जी कीर्ति या यश किससे फैला, तो रामचरितमानस से फैला है। पहले प्यारे बच्चों मैं आपको समझा दूँ रामचरितमानस है क्या। रामचरितमानस ऐसे लिखा गया है भाई, रामचरितमानस। पहले आप ये देखें, ये रामचरितमानस शब्द का मतलब क्या है। राम, चरित और मानस, हम इसको तीन भागों में बांट देंगे रामचरित और मानस समझने के लिए। राम ने, चरित मतलब जिया, चरित मतलब राम का जीवन या राम ने जिया। चरित का मतलब होता है, जैसे आता था ना चरित्र चित्रण लिखिए, तो चरित का मतलब होता है जो उसने जीवन जिया है। तो राम ने जो जीवन जिया वो चरित, किस मानस मतलब मनुष्य के रूप में। राम ने मनुष्य के रूप में जो जीवन जिया वो है रामचरितमानस। इसलिए राम को आदर्श पुरुष कहा जाता है, आदर्श बेटा, आदर्श भाई, आदर्श राजा, आदर्श पति। तो राम को आदर्श या मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है कि राम ने मनुष्य के रूप में जैसा जीवन जिया वो है रामचरितमानस। अब बढ़ते बेटा इसके पॉइंट की तरफ। तो देखिए, तुलसीदास जी को प्रसिद्धि दिलाने का काम रामचरितमानस ने किया। रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ तो संवत 1631 संवत आएगा, या फिर सन करोगे तो भी 1574 अयोध्या में हुआ। इसका कुछ अंश विशेषता है, इसका जो कुछ अंश है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस अब पूछता है पेपर में कि रामचरितमानस की रचना की शुरुआत कवि ने कहाँ पे की, अयोध्या में। तो इसकी शुरुआत अयोध्या में हुई। इसका कुछ अंश, और कुछ अंश में विशेषता कह रहा है किष्किंधा जो कांड है इसका वो काशी में रचा गया। कैसे याद करेंगे, कैसे काशी, कैसे किष्किंधा कांड कहाँ पर रचा गया है भाई, काशी में। और रामचरितमानस लिखने की शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या से की थी। अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम की, तो भाई वहाँ से शुरुआत की। उसके बाद काशी में रचा गया ये। इसकी रचना के बाद तुलसीदास जी, ये टाइपिंग एरर है भाई, इसकी रचना के बाद तुलसीदास जी काशी में रहने लग गए थे। बढ़ते हैं आगे, अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, अच्छा टॉपिक है, समझ में भी आएगा। रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। रामचरितमानस की रचना में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे लिखने में। तो हम इसको कैसे करेंगे, 27 और 26 कर लो भाई, 27-26 करके एक कोमा यहाँ लगा दो, एक कोमा यहाँ लगा दो, 2 वर्ष हो जाएगा, 7 माह हो जाएगा, 26 दिन हो जाएगा। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। भाई पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, रामचरितमानस की भाषा अवधी है, और ये अवधि भी संस्कृत निष्ठ अवधि है। ये अवधि आम बोलचाल की नहीं है। अगर तुलसीदास जी की अवधि पूछते हैं तो वो संस्कृत निष्ठ है।
अब है इसकी रचना। मुख्य रूप से इसकी रचना में कवि ने जिस तरह से पद्मावत में जायसी ने दोहा चौपाई शैली को अपनाया था, तो इसकी रचना दोहा चौपाई शैली में की गई है। इसी शैली को अपनाया है, कड़वक शैली को। इसके अतिरिक्त ये तो है, ये दो छंद तो प्रमुख हैं रामचरितमानस के प्यारे बच्चे, ये दो छंद तो प्रमुख हैं। इसके अलावा इसमें 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने प्रकार के? 18 प्रकार के। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। पूछ लेते हैं, कई बार देखने को मिलता है, अगर आप कॉलेज कैडर के एग्ज़ाम में बैठते हैं, कॉलेज कैडर में जो लेक्चरशिप का एग्ज़ाम होता है आफ्टर नेट के एग्ज़ाम के बाद या जेआरएफ के बाद अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का करते हैं तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? 2 बातें हैं यहाँ से। एक तो देखिएगा बेटे, रामचरितमानस महाकाव्य है और महाकाव्य में सर्ग होते हैं और सर्गों को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कांड नाम दिया है। क्या नाम दिया है? कांड नाम दिया है। अब कुल मिला के रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं भी? 7। ये तो ठीक है और सभी को पता भी है, ज़्यादातर बच्चों को। लेकिन एग्जामिनर कुछ अलग से आजमाएगा, वो कहेगा रामचरितमानस के कांडों को क्रम से लगाओ। तो देखो भी सबसे पहले आएगा बाल कांड, क्योंकि प्रभु श्री राम सबसे पहले बच्चे थे। बाल कांड। अब भी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या के अंदर, वो बाल है ना, रामलला इसलिए बोला जाता, 5 साल के रामलला की मूर्ति स्थापित की है। तो बाल कांड सबसे पहले, बाल कांड। उसके बाद अयोध्या के वो बच्चे थे तो बेटे अयोध्या कांड। और अगर ऐसे याद ना रहे कि भी पहले बाल कांड, पहले बच्चे थे, फिर अयोध्या में बेटा वो या तो राज तिलक होने जा रहा था, समय का कुछ पता नहीं चलता, या फिर वनवास मिल गया, तो पहले बाल कांड, फिर अयोध्या के राजकुमार को वनवास मिला। अरण्य शब्द का मतलब होता वन, अरण्य शब्द का मतलब होता वन। तो भी पहले बाल कांड आएगा, फिर अयोध्या कांड आएगा, फिर अरण्य कांड आएगा। उसके बाद क्या हुआ था? अरण्य कांड में अर्थात वन में उनकी मित्रता किससे हुई थी? किष्किंधा का राजकुमार था या राजा था? सुग्रीव। याद आया? अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो बेटे, तो अगर आपसे पूछ लेते हैं कि सुग्रीव कहाँ का राजा था, तो किष्किंधा का राजा था। तो जब वो वन में गए राम लक्ष्मण और सीता मैया जी, तो वहीं पर फिर किष्किंधा कांड क्यों आया? क्योंकि सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया, तो भी किष्किंधा कांड। उसके बाद सुंदर कांड, उसके बाद सुग्रीव से मित्रता होने के बाद भी सुंदर कांड। प्रभु हनुमान जी के बारे में कहते हैं ना, सुंदर कांड का पाठ है, फिर सुंदर कांड आएगा। ज़्यादातर जब हम रामायण का पाठ करते हैं तो सुंदर कांड का ही पाठ किया जाता है। उसके बाद भाई हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी सुंदर कांड करके लंका पर चढ़ाई कर दी, लंका कांड। और फिर उत्तर कांड। उत्तर कांड क्यों? क्योंकि उत्तर का मतलब होता है बाद का, तो सबसे बाद का कांड। इसमें उत्तर कांड में क्या कह रखा है? उत्तर कांड में इन्होंने कलयुग का वर्णन कर रखा है तुलसीदास ने, और लव कुश के बारे में बताया है, लव कुश के बारे में बताया है तथा कलयुग के बारे में बताया है भाई। तो ये है भाई रामचरितमानस के 7 कांड। और 7 कांड आपसे क्रम में पूछेगा तो थोड़ा अगर आप थोड़ा समझदारी का परिचय देंगे तो ये मुश्किल नहीं है। और बेटा अगर आप वैसे रटने की कोशिश करोगे तो फिर परेशानी में ज़रूर पड़ जाओगे। प्रत्येक कांड के प्रारंभ में कितनी बढ़िया बात कही है। जिस तरह से मुसलमान मसनवी शैली का प्रयोग करते थे, तो यहाँ प्रत्येक कांड के प्रारंभ में स्तुति की गई है। जैसे गणेश जी की स्तुति की जाती है, सरस्वती माता की स्तुति की जाती है, रामचरितमानस के प्रत्येक कांड के शुरू होने में प्रारंभ में स्तुति की गई है। और इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो पूछेगा कि रामचरितमानस के प्रत्येक कांड में स्तुति का वर्णन है और शुरू में ही है, तो उसकी भाषा कौन सी है? तो ना आप अवधि करेंगे ना आप ब्रज करेंगे, वो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है प्रत्येक कांड के प्रारंभ में। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है।
पूरी रचना में सरगबद्धता अद्वितीय है। भाई कुल मिला के जो सरग है, इसमें 7 सरग हैं, इनमें सरगबद्धता अद्वितीय है। पता ही नहीं चलता कहाँ पर कौन सा कांड खत्म हुआ और दूसरा आया। इतना लीन हो जाता है इसमें पाठक, इसको जब पढ़ता है इतना मज़ा आ जाता है। इसको बोलते हैं सरगबद्धता। भी कवि ने पूरी रचना में मार्मिक स्थलों का पूरा जो रामचरितमानस है उसमें कुछ मार्मिक स्थल हैं। मार्मिक स्थल कह लो, बिंदु कह लो या पॉइंट कह लो, इन मार्मिक स्थलों की पहचान कराई है। जैसे पुष्प वाटिका में सीता राम मिलन, भी पुष्प वाटिका में सीता राम का जो मिलन होता है उसको दर्शाया गया है। मार्मिक स्थल है। राम वनगमन, प्रभु श्री राम जब वन जाते हैं तो इस वनगमन का वर्णन है। दशरथ मरण, उसके बाद राजा दशरथ की मौत हो जाती है, ये भी मन को छूने वाला है, मार्मिक कह लो। चित्रकूट प्रसंग, फिर भरत मिलने जाता है प्रभु श्री राम से, चित्रकूट प्रसंग है वो। आगे बढ़ते हैं। वन मार्ग में राम, फिर वन पर चल पड़ते हैं राम, उनसे अयोध्या वासियों से मिलने के बाद। फिर युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है। तो ये कुछ ऐसे स्थल हैं रामचरितमानस में जिसमें मार्मिक मन को छूने वाले हैं। अब बढ़ते हैं। रामचरितमानस में शांत वीर और श्रृंगार रस की त्रिवेणी बह रही है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, अभी श्रृंगार रस की त्रिवेणी बह रही है। ये टाइपिंग एरर है क्योंकि हमारे पास जो फ़ॉन्ट है उसमें वो ये वाला फ़ॉन्ट उसमें है नहीं, ये वाला उसमें, तो इसलिए टाइपिंग एरर है। ये ना सोचें कि भाई लिख गलत रखा है, टाइपिंग एरर है, ये होता है, टेक्निकल बातें हैं। बढ़ते हैं आगे। अब पूछ लेता है रामचरितमानस में कौन कौन से रस है, तो भी शांत रस है, वीर रस है और श्रृंगार रस है। पूरी रचना में मुख्य रूप से शांत रस की प्रधानता है, बिल्कुल शांत रस की प्रधानता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम सागर के समान शांत भी माने जाते हैं। तो शांत रस की त्रिवेणी जो बही उनमें से शांत रस मुख्य या प्रमुख है। यह कहा जाता है कि राम के चरित्र को जानना है तो रामचरितमानस को पढ़ लीजिएगा कि राम क्या थे या राम क्या हैं। अगर आप इनको जानना चाहते हो तो रामचरितमानस को पढ़ लीजिएगा, पूरे के पूरे प्रभु राम के बारे में आप जान जाएंगे। भाई आप लोगों के लिए ये ज्ञान का भी विषय है और भाई आध्यात्म का विषय है और शांति का भी विषय है। रामचरितमानस को सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रामचरितमानस की रचना करने के बाद तुलसीदास जी सोच रहे थे कि भी सबसे पहले मैं इसको किसको पढ़ के सुनाऊं, किसके सामने रखूं, बताए कैसा कैसा नहीं। तो रामचरितमानस को सबसे पहले तुलसीदास जी ने रसखान को पढ़ के सुनाया था। रसखान वही ब्रज भाषा के कवि हैं रसखान, इकलौते ऐसे मुस्लिम कवि हैं जो मुसलमान होते हुए हिंदुओं के आराध्य देव कृष्ण को अपना देवता माना। देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले मुस्लिम कवि हैं जो मुसलमान होते हुए हिंदुओं के आराध्य देव कृष्ण को अपना आराध्य देव माना। और या लकुटी और कमरिया पे तेज राज तीन लोक का ताजी डरो, ये पंक्तियाँ ब्रज के प्रति कृष्ण के प्रति कैसी भक्ति दिखाई रसखान जी ने। तो बेटे सबसे पहले तुलसीदास जी ने भी रसखान को रामचरितमानस सुनाया था और यमुना तट पर सुनाया था। अभी ये पूछ लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस को में कवि ने कांड नाम दिया, सर्गों को कांड नाम दिया, ये भी टाइपिंग एरर है बेटे। रामचरितमानस में कवि ने श्रृंगार का शिष्ट मर्यादा, कितनी बढ़िया बात कही है कि दुनिया क्या करती है। जैसे आप रीतिकाल उठा के देखो, रीतिकाल अगर आप उठा के देखते हो, श्रृंगार रस का वर्णन करने के बाद ने अश्लीलता आदि सारी मर्यादाएं लांघ दी उन कवियों ने राजाओं को चस्के दिलाने के लिए। लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो श्रृंगार रस का वर्णन किया है उसमें शिष्टाचार एवं मर्यादा का पूरा ध्यान रखा है। ये भी पूरा का पूरा राम काव्य है, चाहे वो किसी ने भी लिखा, पूरे के पूरे शिष्टाचार है उसमें। तो रामचरितमानस में श्रृंगार रस का जो प्रयोग किया कवि ने तो शिष्टाचार का ध्यान रखा है। वो रीतिकाल के कवियों की तरह श्रृंगार रस का वर्णन नहीं किया। आराध्य देवी देवता को भी नायक नायिका बना के छोड़ दिया उन्होंने। आगे बढ़ते बेटे, रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता समन्वय की भावना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी कारण जब मैंने बताया था कि रामचरितमानस के कारण ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास को लोकनायक कहा था। तो रामचरितमानस रचना या ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है
तो समन्वय की भावना कर देना आप। समन्वय की भावना क्या होती है? उस समय हमारा देश दो देवताओं की करता था भक्ति या पूजा। एक तो शैव थे जो किसकी करते थे? शिव की भक्ति करते थे। और एक बेटा वैष्णव थे जो किसकी भक्ति करते थे? विष्णु जी की भक्ति करते थे। तो बेटा जो विष्णु जी की भक्ति करते थे वो वैष्णव थे और शिव की भक्ति करते थे वो शैव थे। तो इस प्रभु श्री राम विष्णु जी का अवतार माने जाते थे। तो राम से शिव की भक्ति करा के उस जनता के बीच तुलसीदास जी ने समन्वय कराया, इसलिए तुलसीदास जी लोकनायक कहलाए भाई। अयोध्या कांड को मोस्ट इंपोर्टेंट है, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय माना जाता है भाई। अयोध्या जो कांड है, अयोध्या कांड कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे बेटा। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि किस कांड को, रामचरितमानस के किस कांड को हृदय स्थल कहा जाता है? तो अयोध्या कांड को भी। रामचरितमानस की रचना कवि ने संवाद सुखाए के साथ साथ खुद का सुख हो, स्वांत सुखाए का मतलब होता खुद का सुख हो, इसके साथ साथ लोक हित एवं लोक मंगल, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इसके लिए की गई है। अर्थात लोक कल्याण के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला पॉइंट है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो कल्पना की है, मानसरोवर जैसे तालाब होता है कि जिस तरह जिंदगी है उसके रूप में की है भाई। रामचरितमानस को तुलसीदास के साहित्य का सबसे बड़ा रूपक कहा जाता है। तुलसीदास ने कुल मिला के 12 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से 5 ग्रंथ छोटे हैं और 7 ग्रंथ बड़े हैं। तो तुलसीदास का जितना भी काव्य है, रामचरितमानस को तुलसीदास के जितने भी काव्य हैं उनका रूपक कहा जाता है, सबसे बड़ा रूपक कहा जाता है। रामचरितमानस पर अध्यात्म रामायण का प्रभाव देखने को मिलता है कि जो रामचरितमानस है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? अध्यात्म रामायण का। रामचरितमानस की प्रथम टीका, प्रथम जब इसकी टीका लिखी तो बेटे पूछा जाता है राम शरण दास ने। राम से राम मिला देना, चय से चय मिला देना, रै से रै मिला देना। तो रामचरण दास ने सबसे पहले रामचरितमानस की टीका लिखी थी। रामचरितमानस की लोकप्रियता का कारण, रामचरितमानस इतना लोकप्रिय क्यों हुआ? इसका कारण हिंदू समाज की धार्मिक भावना है कि हिंदू समाज में जो धर्म के प्रति जो भावना थी, पहले ही मैंने बता दिया, उत्तर भारत के घट घट में राम को पहुंचाने वाले तुलसीदास हैं, या उत्तर भारत की जनता के अंदर या उत्तर भारत के घर घर में राम को किसी ने पहुंचाया? तुलसीदास जी ने। तो इसीलिए रामचरितमानस को प्रसिद्धि मिली, लोकप्रियता मिली, क्योंकि हिंदू जो समाज था उसमें धार्मिकता की भावना ज़्यादा है, यही इसका कारण रहा भाई। इसमें नाट्य गुणों का समावेश किया गया है। रामचरितमानस में बिल्कुल नाट्य मतलब नाटक के गुणों को शामिल किया गया है। इसलिए जब रामलीला शुरू होती है, 9 दिन रामलीला चलती है, 10वें दिन दशहरा होता है, तो वो नाट्य बिल्कुल उसकी एक्टिंग की जाती है, मंच पर उसका नाट्य किया जाता है। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नाट्य गुणों को शामिल किया गया है ताकि लोगों के सामने इसका अभिनय किया जा सके, क्योंकि जब अभिनय होता है तो वो डायरेक्ट प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है, जिससे उनकी सोच बदलती है भाई। आगे बढ़ते प्यारे बच्चे, अगला जो पॉइंट है वो है रामचरितमानस के आधार पर तुलसीदास को ज्ञान दीपक कहा जाता है। ज्ञान दीपक कहा जाता तुलसीदास को। उसके बाद भक्ति चिंतामणि कहा जाता। अब आता है कि हिंदी का कौन सा कवि भक्ति चिंतामणि है या भगत चिंतामणि है? तो बेटे वो तुलसीदास हैं। कौन कवि ऐसा है कि भी उसको ज्ञान दीपक कहा जाता है? तो तुलसीदास है। आधार है रामचरितमानस बेटे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, पढ़ाने का ढंग ठीक लगता है, समझ में अच्छे से आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, शेयर किया करो। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। प्यारे बच्चों, आपके साथ की हमें ज़रूरत है। ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में फिर लेकर आपके सामने बारी बारी हाजिर होता रहूँगा। तो इससे पहले आप बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि आपके पास इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आते रहें। तो जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।